स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे एस.टी. जोसेफ कॉलेज यानी कि SJC बेंगलोर कर्नाटका के बारे में कि कैसा कॉलेज है, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कॉलेज इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कितनी फीस है, कितना प्लेसमेंट जाता है, कौन सी कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं, कैसा फैसिलिटी है, कैंपस लाइफ कैसा है, सारे क्वेश्चंस की एक ओवरव्यू आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस.टी. जोसेफ कॉलेज की कुछ ज्ञान की बातों से शुरू करते हैं। तो ये कर्नाटका में है, कॉलेज बेंगलोर में ऑटोनोमस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एस्टेब्लिश हुई थी 1882 में विद ए व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द माइनॉरिटी कैथोलिक कम्युनिटी ऑफ द एरिया के वो साथ ही एफिलिएट की गई है बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। कॉलेज ग्रांट की गई है कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से, ECE स्टेटस से, UGC और एक्रीडेट की गई है A++ रैंकिंग में NAAC के द्वारा। SJC बेंगलोर ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स अक्रॉस वेरियस स्पेशलाइजेशन में। साथ ही ये प्रोवाइड करती है BA BSc BSW वोकेशनल और डिप्लोमा प्रोग्राम भी। हाइलाइट्स की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा 1882 में पब्लिक ऑटोनोमस एस्टेब्लिश्ड हुई थी, एफिलिएट की गई है बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, एक्रेडिटेशन हुई है NAAC से। कोर्स जो ऑफर करते हैं UG PG और एडमिशन क्राइटेरिया इनकी मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड होती है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होती है। SJC बेंगलोर कोर्सेज की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा कॉलेज बेंगलोर अंडर ग्रेजुएट और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करती है, साथ ही ये PG भी प्रोवाइड करती है। जो कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं उसमें BA BSc BCom B वोकेशनल BSW BCA BBA MSc MA और PG डिप्लोमा पढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन और एलिजिबिलिटी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कम्युनिकेशंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, विजुअल कम्युनिकेशन सारा आपको BA में मिल जाएगा। 10+2 आपकी एग्रीगेशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। वहीं आपको BSc में बॉटनोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे आपको 10+2 विद PCM PCB कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। BCom में रेगुलर इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड, साथ ही आपको एलिजिबिलिटी भी सेम चाहिए। वहीं B वोकेशनल में विजुअल मीडिया, फिल्म मेकिंग, डिजिटल मीडिया, एनिमेशन सारा कुछ मिल जाएगा। MSc में बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, MA में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, मास कम्युनिकेशन और PG में बैंकिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मीडिया, लैब टेक्नोलॉजिकल। बैचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड से होनी चाहिए आपको 50% एग्रीगेट। साथ ही आपको एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट इन कॉलेज की विजिट करके वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। UG एडमिशन में BA विजुअलाइज कम्युनिकेशन, ECP BCA एंड V वोकेशनल कोर्सेज में आपको सेपरेट एक एंट्रेंस एग्जाम फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है कॉलेज के द्वारा। उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर ऑल UG कोर्सेज एडमिशन बेस्ड होती है मेरिट इन द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड इंटरव्यू। बाकी के जितने भी UG कोर्सेज हैं BA ECP BCA और V वोकेशनल को छोड़ के, तो उस पे आपको मेरिट बेस्ड और इंटरव्यू राउंड से जाके आपको एडमिशन मिल जाएंगे। साथ ही PG एडमिशन की बात करूँ तो कोर्स डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड ऑन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आप बैचलर डिग्री में लाते हो, ग्रेजुएशन में लाते हो, उसके आधार पे फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। PG डिप्लोमा प्रोग्राम में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है कॉलेज के द्वारा। साथ ही जो एस.टी. जोसेफ कॉलेज जो ऑफर करती है BA BSc BCom BCA B वोकेशनल और बैचलर सोशल वर्क डिग्री कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, MA MSc मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिग्री कोर्सेज एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, और कॉलेज ऑफर करती है डिप्लोमा PG डिप्लोमा कोर्सेज। साथ ही आपको अप्लाई कैसे करना है तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सेकंड PUC क्लास 12 में इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ ऑब्टेन करना पड़ेगा 50% मार्क्स। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट में आपको रिलेवेंट बैचलर डिग्री में या आपको ग्रेजुएट में 50% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा मेरिट बेस और इंटरव्यू राउंड होती है इनके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जैसे ECP BCA B वोकेशनल PG डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको मार्क सिक्योर करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम पे, और साथ ही आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी अच्छा करना पड़ेगा। UG कोर्सेज में जैसा कि मैंने कहा ये BA डिग्री 10 स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं, BSc डिग्री 11 स्पेशलाइजेशन में, BCom BCA B वोकेशनल में 2 स्पेशलाइजेशन है इनके पास, बैचलर ऑफ सोशल वर्क डिग्री
कोर्स प्रोवाइड करते हैं ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। आपको 10+2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, 50% से ज्यादा आपका मिनिमम मार्क्स जो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही आपको BA, BCA, B वोकेशनल, BCom प्रोग्राम और BSc प्रोग्राम के लिए आपको 10+2 में इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड से एलिजिबल होना पड़ेगा। वहीं BSc प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड और बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से। साथ ही आपको BA, विजुअल, ECP सब के लिए मैंने वही कहा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होती है, एडमिशन प्रोसेस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर, क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है जो कॉलेज के द्वारा से। साथ ही मेरिट लिस्ट में प्रिपेयर की जाती है एप्लीकेट का मार्क्स और क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे। साथ ही पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे भी आपको शॉर्ट लिस्ट की जाती है। इसमें जो कोर्सेस आपको मिलेंगे BSc, BA, B वोकेशनल, BCom, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। साथ ही जो की पॉइंट्स की बात करूं तो ऑल SC, ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है 5%। BCA, BCom, B वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपको मस्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। इंग्लिश मीडियम से आपको 10+2 में पास होने पड़ेंगे। साथ ही आपको PG एडमिशन लेना है तो MA में 4 स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं, MSc 7 स्पेशलाइजेशन में और मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिग्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। अब बात करूं तो PG डिप्लोमा ये 6 स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट को ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, रिलेवेंट सब्जेक्ट, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और मिनिमम एग्रीगेट 50% के साथ और CGPA के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से एलिजिबल होना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो होती है वो एडमिशन प्रोसेस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एप्लीकेंट्स के मार्क के आधार पे मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। साथ ही ग्रेजुएशन लेवल और हिज हर परफॉर्मेंस और इंटरव्यू में वो कैसे परफॉर्मेंस की उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट की जाती है। साथ ही आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि MSc, MA, PG डिप्लोमा में आपको स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस दिख रहे होंगे। साथ ही आपको एक और लेटेस्ट अपडेट बता दूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम बार बार कहते हैं आप हमसे पर्सनली कंसल्ट कर लो, हम आपको वहाँ पे पूरी तरह क्लियरली गाइड करेंगे। साथ ही हम इसकी कोई भी पैसे या कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें क्योंकि यही हमारी फीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? आपको ST जोसेफ कॉलेज की बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करनी है, आपको नेसेसरी डिटेल्स अपलोड करनी है, आज डॉक्यूमेंट्स भी आपको विंडो पे अपलोड करनी है। साथ ही आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन पे यूजिंग आइदर NEFT और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं पैसे इसमें। साथ ही आपको लॉगिन ID और पासवर्ड आपको याद रखना है, उससे आपको फोटो स्टेट वगैरह सब करके भेज देना है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे पूरी प्रोसेस। साथ ही जो प्लेसमेंट की बात करूँ तो ऑफर करती है स्टूडेंट प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ऑफर मेनी प्रोग्राम फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट लाइक रिज्यूमी राइटिंग, वर्कशॉप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, फंड राइजिंग एंड स्टार्टअप वर्कशॉप, ऑन टाइम मॉक टेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर काउंसलिंग, ये सब प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जो टॉप रिक्रूटर आती है वो उसमें से आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, Amazon, Dell, Infosys, Accenture, Deloitte, Microsoft, Standards, CGI, Tesco, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप इनकी जो बड़े बड़े जो रिक्रूटर आते हैं मोस्टली विजिटेड हैं उसकी लिस्ट। फैसिलिटीज की बात करूँ तो लेबोरेटरीज हैं इनके पास, तो लेबोरेटरीज है मेंटेन ऑल डिसिप्लिन बोथ UG PG लेवल पे। साथ ही हाई एंड इक्विपेड है स्टूडियो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेस्ड ऑन द क्लास एडिटिंग सिचुएशन, वीडियो एडिटिंग और साउंड डिजाइन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, विजुअल कम्युनिकेशन स्ट्रीम्स। साथ ही एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ तो कॉलेज के प्रोवाइड करती है सेंसिटिव नीड्स जैसे स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, फैसिलिटीज को मीट द रिक्वायरमेंट जो कि उनको डेली बेसिस पे काम लगती है। जैसे कॉलेज हैज रैम्प्स, रेलिंग्स अलॉन्ग विद द स्टेयर्स, एलिवेटर्स, व्हील चेयर्स जो कि प्रोवाइड करती है हर एरिया ऑफ कैंपस में। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इंटर क्लास स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्प की जाती है, इनकरेज मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स और गेम्स में। रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज इन यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड इनकरेज होल हार्टेडली बाय द इंस्टीट्यूशन। हॉस्टल की बात करें तो सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी है मैन वुमेन के लिए, 2 मेंस हॉस्टल है इनके पास, एक कैंपस के अंदर और एक 6 किलोमीटर के बाद कैंपस के बाहर। अदर फैसिलिटी में ऑडिटोरियम मिल जाएगा आपको, ATM, वाईफाई, कैफेटेरिया,
लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगे। फीस की बात करूँ तो बीकॉम में 70,450 रुपए जाते हैं आपको, बीबीए में 90,450, एमएससी में 1,25,000 के लमसम जाती है, बीसीए में 96,000 के लमसम, बीए में 28,000, एमए में 1,06,000, बीएससी में 32,960 रुपए लगेंगे आपको। साथ ही स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप ये जो प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको इकोनॉमिकली पुअर होना पड़ेगा। ऑफर करते हैं ये मैनेजमेंट स्कॉलरशिप, लेकिन ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज में आपको मिलेंगे स्कॉलरशिप। नोटिस बोर्ड पे ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्कॉलरशिप की होती है वो लगा देते हैं ये कॉलेज के। साथ ही आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए ये इनकरेज करते हैं और मदद करते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूँ तो बच्चों का क्या रिव्यूज है, तो हॉस्टल प्रोवाइड करती है मिनिमम फैसिलिटी, लेकिन अच्छा है, हम खराब नहीं कह सकते हैं। बाकी हॉस्टलों से और पीजी से ये चीपर है, फूड सेटिस्फाइड ही है। बच्चे इसलिए चूज करते हैं हॉस्टल क्योंकि ये बहुत पास है कॉलेज से। साथ ही कॉलेज के पास दूसरे बच्चे का रिव्यूज है कि 10,000 रुपये ये देते हैं, 4 शेयरिंग रूम्स है। साथ ही इनके पास लेडीज हॉस्टल नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट की माने तो वो कहते हैं कि हॉस्टल है उनके पास मेंस और गर्ल्स दोनों की, लेकिन बच्चों का ऐसा कहना है। वहीं दूसरे बच्चे का कहना है कि 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग हम दे रहे हैं। इनके पास बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली हॉस्टल्स हैं। साथ ही फूड है वो टेस्टी होता है, गुड बेड और फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। बच्चे का क्या ही कहना है यार, अलग अलग की अलग अलग रिव्यूज़ है। कॉलेज इवेंट की बात करूँ तो कॉलेज सेलिब्रेट करती है कल्चरल इवेंट एवरी सेमेस्टर के बाद। फ्रेशर्स पार्टी जूनियर्स को दी जाती है, फेयरवेल पार्टी सीनियर्स को दी जाती है। बहुत धमाल मस्ती होती है यहाँ पे यार। और एक बच्चे का ये भी कहना है कि सेटिस्फैक्टरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कॉलेज में प्रोवाइड नहीं की जाती है। ज़्यादा जो फोकस रहती है वो इंगेज रहती है एकेडमिक सिचुएशन पे, ना कि ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में चांस मिलती है। कुछ प्रोग्राम जैसे फेस्टिवल और अदर फंक्शंस में पूरी एंजॉयमेंट मिलती है। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप रिव्यूज़। तो ये थी एसटी जोसेफ कॉलेज एसजेसी बेंगलोर कर्नाटका के रिव्यूज। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, वहाँ पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। पूरी तरह से आपको हम क्लियर करेंगे जो भी डाउट है। अगर आपकी कोई सजेशन है या किसी और पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।